सो गाइस, वोडाफोन आइडिया अब बन चुके हैं एक नया ब्रांड जिसका नाम आया है वी। तो जैसे जियो एयरटेल है, ऐसे अब वी एक कॉमन ब्रांड बन चुका है। तो अगर आपके पास वोडाफोन की सिम है या आइडिया की सिम है तो आपके लिए क्या क्या चेंज होने वाला है और आगे जाके टेलीकॉम इंडस्ट्री में क्या कुछ होने वाला है, सब कुछ जानेंगे इसी वीडियो में। सो हाय गाइस, दिस इज सिद्धांत एंड यू आर वाचिंग सेट टॉक। सो गाइस, वोडाफोन आइडिया जो है स्ट्रगल कर रहा था क्योंकि वोडाफोन एक अलग एंटिटी चल रही थी, आइडिया अलग चल रहा था। आइडिया के टावर अलग थे, वोडाफोन के टावर्स अलग थे। तो ये जो दोनों कंपनी है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अंदर मर्ज हो गई थी 2018 में। बट अभी तक इनकी सारी चीजें अलग चल रही थी, प्रमोशन भी अलग चल रहे थे, इनकी शॉप्स भी अलग थी, सिम भी अलग थी, सब कुछ अलग था। अब सबको मिला के एक नया ब्रांड बना दिया गया है वी नाम से। तो यहाँ पे अगर आप वोडाफोन की वेबसाइट ओपन करते हैं इंडिया की तो ऑटोमेटिकली ये myvi.in पे ले आएंगे और आपको बताएंगे वोडाफोन आइडिया एक हो चुका है। इसी तरह आइडिया की भी वेबसाइट खोलेंगे तो ये भी रिडायरेक्ट हो जाएगी। तो अगर आज की तारीख में आपके पास वोडाफोन आइडिया की सिम है तो थोड़े दिनों में उसके अंदर भी लिखा आ जाएगा वी, जहां पे लिखा आता है आपके नेटवर्क में आइडिया का है कि वोडाफोन का है। उसके बाद जितनी नई सिम इशू होंगी सब वी नाम से होंगी, आपको सारे एड्स भी वी नाम से देखने मिलेंगे। और आपके पास जो पुरानी सिम है, पुरानी ऐप यूज कर रहे हो, वो सब हटा के अब आपको वी की ऐप इंस्टॉल करनी पड़ेगी और वी की ही वेबसाइट से आपके सारे प्रीपेड और पोस्टपेड नंबर जो हैं वो आप रिचार्ज कर सकते हो। तो घुमा फिरा के बोले तो दोनों मर्ज होकर एक नई कंपनी आ गई है इंडिया में जिसका नाम दिया गया है वी। इनको 2 साल क्यों लग गए? तो देखो, जैसे ही जियो की एंट्री हुई थी उसके बाद वोडाफोन आइडिया धीरे धीरे खत्म होने लगा था। आज भी आप देखोगे तो 40 करोड़ इनके पास यूजर बेस था, कम 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 होते होते अब 28 करोड़ का ही बचा है। तो इनने सब कुछ अच्छी तरीके से सोचा तो था, लेकिन बीच में एजीआर का डंडा आ गया था। एजीआर के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है कि एजीआर क्या है। तो हर कंपनी को पुराना बहुत सारा बकाया देना था और जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया था उसके हिसाब से इनको 1-2 महीने में ही सारा पैसा देना था। तो वोडाफोन आइडिया की बात करें तो इनको 58,000 करोड़ रुपए देना था। इनके पास इतने पैसे ही नहीं थे। तो जैसे तैसे बहुत सारी सुनवाई चली और फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि भैया इकट्ठा पैसा हमको 1-2 महीने में मत दो, आपको हम 10 साल का समय देते हैं, आप इंस्टॉलमेंट में दे देना। तो इनके पास 10 साल का एक तरह से बोल सकते हो टाइम आ गया पैसा जमा करने का। तो इस हिसाब से आप देखोगे पर ईयर के हिसाब से अगर आप देखोगे तो अभी इनने 8,000 करोड़ दे चुके हैं, 50,000 करोड़ और देना। तो 10 साल के हिसाब से देखें तो हर साल 5-5 हजार करोड़ रुपए देते रहेंगे। तो इस हिसाब से इनको एक लाइफलाइन मिल गई, एक ऑक्सीजन मिल गई इसको सस्टेन करने के लिए पूरा बिजनेस मॉडल को। जैसे ही इनको पता चला कि पैसे 10 साल में देना है तो इनको ऑक्सीजन मिल गई। तो अब ये 10 साल तो एटलीस्ट सर्वाइव कर सकते हैं, जैसे तैसे पैसे इकट्ठा कर सकते हैं। और अभी अभी नई न्यूज भी आई है कि वोडाफोन आइडिया के अंदर अमेजॉन और बाहर की कंपनीज हैं वो पैसा लगाने तैयार है। अब आपने देखा होगा जियो के अंदर फेसबुक, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट किसी भी कंपनी को नहीं छोड़ा, सबने इतना सारा इन्वेस्टमेंट कर दिया कि जियो के पास एक भी रुपए का लोन नहीं है। वो जो भी पैसे उसके पास हैं सब कुछ उसके खुद के हैं, उसको किसी को लोन नहीं चुकाना है। अब वोडाफोन आइडिया की बात करो तो 1 लाख करोड़ रुपए का इनके पास कर्ज है, उसमें से भी 50,000 करोड़ तो अलग से देना है गवर्नमेंट को। तो इनके पास बहुत दिक्कत है पैसे की। लेकिन अभी मर्ज करने के बाद अभी इन्वेस्टमेंट लाएंगे तो अमेजॉन ने बोला है कि हम इसमें पैसा लगाएंगे, सारी चीजें करेंगे। तो जैसे जियो मार्ट कर रहा है, वॉलमार्ट जो है वो भी कहीं ना कहीं अमेजॉन से टक्कर कर रहा है। तो हो सकता है अमेजॉन आगे जाके वोडाफोन आइडिया का नेटवर्क यूज करके अपनी सारी सर्विसेज प्रमोट करे। तो एक तरह से बोल सकते हो सारी कंपनियां अलग अलग ऑपरेटर को पकड़ के अपना अपना काम कर रही है। अब भैया यूजर पर्सपेक्टिव से देखें तो आज की तारीख में इंडिया में सिर्फ 3 ही कंपनी बची है। पहली तो है वी, दूसरी है जियो, तीसरी है एयरटेल। तो जियो आपको पता ही है भर भर के इन्वेस्टमेंट ला रहा है, वो अलग ही एक इकोसिस्टम में जा रहा है। वो बोलना चाह रहा है कि हमारे ही ऐप यूज करो, हमारी ऐप पे चैट करो, हमारी ऐप पे वीडियो कॉल करो, हमारी ही ऐप से शॉपिंग करो, सब कुछ हमारा होना चाहिए। नेटवर्क से लेके इंटरनेट तक, इंटरनेट से ऐप तक, ऐप से फोन तक, सब कुछ पूरे घर के अंदर जितनी चीजें हो वो जियो की हो। वो इस पूरे मतलब एक तरह से बोल सकते हो विजन के हिसाब से चल रहा है। वो एक इकोसिस्टम बनाना चाह रहा है कि आपका स्मार्ट घर हो तो हमारे ही नेटवर्क हो, सब कुछ हमारा ही हो। अब वोडाफोन आइडिया जो है और एयरटेल जो है ये आपस में जियो से अभी टक्कर ही कर रहे हैं क्योंकि इनके पास बहुत सारी चीजें आ चुकी है। और जियो की सबसे अच्छी बात यह है कि इसका बेस जो बिल्कुल कोर चीज है वो इसका इंटरनेट है, क्योंकि इंटरनेट के ऊपर ही सारी चीजें चलेंगी। कल को आप बोलो व्हाट्सएप, फेसबुक चलाना है तो भाई चलाओगे तो किसी ना किसी इंटरनेट पे ना। तो जियो तो पहले से ही इंटरनेट कंपनी बना बैठा है। तो इंटरनेट कंपनी बनने के बाद इसकी खुद की माई जियो की जो ऐप है वो 100 मिलियन से ज्यादा उसके इंस्टॉल है। कल को अगर जियो कोई एक नई ऐप लॉन्च करे और वो जो 100 मिलियन लोगों ने माई जियो ऐप लगा के रखी है सबको एक बस पुश नोटिफिकेशन ही भेज दे या ऐप खोलते से एक नोटिफिकेशन ही भेज दे कि भाई मेरी एक नई ऐप आ गई, जियो मार्ट आ गई, जियो हेल्थ आ गई, कुछ भी आ गई, तो ऑटोमेटिकली इतनी सारी ऑडियंस है, नेट भी उसी का यूज कर रही है। तो घूम फिर के सारी चीजें इनकी खुद की हैं। तो जियो उसी विजन पे चल रहा है और वोडाफोन आइडिया थोड़ा सर्वाइव कर रहा था। अब दोनों के मर्जर के बाद अब ये एडवर्टाइजमेंट भी वी के नाम से करेगा, सब कुछ अब वी के नाम से होगा। अब यहां पे बोलोगे कि भाई 3 कंपनी थोड़ी है, और भी तो कंपनी है। तो हाँ, माना कि भाई BSNL MTNL भी है, बट ये है नहीं है ये इन लोगों को क्या फर्क पड़ता है।
क्योंकि अगर आपके घर पर नेटवर्क आता है तब तक तो ठीक है, इसमें कोई इनोवेशंस नहीं आ रहा है। ये एक तरह से सरकारी कंपनी बन के खत्म हो जाएगी, रुकी हुई है। अब बंद तो नहीं होगी, क्योंकि जितने भी पीओ में ऑफिसेस हैं, जितने भी सरकारी ऑफिसेस हैं, सब में इंटरनेट जो है वो बीएसएनएल का ही चलता है, सिम वो बीएसएनएल की ही यूज करते हैं, क्योंकि सरकार अपना सारा डेटा जो है वो प्राइवेट कंपनी के इंटरनेट से थोड़ी एक्सेस करेगी, इसीलिए बची हुई है। लेकिन एट द एंड यूजर हम बोले तो हमको वो सर्विसेज ये लोग प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे जो हमको सर्विसेज ये प्राइवेट कंपनियां देंगी। तो घुमा फिरा के 3 ही कंपनी बची है इंडिया में। और वैसे आप कौन सी कंपनी चलाते हो, और आप अगर वोडाफोन आइडिया वाले हो तो क्या वीआई में थोड़े दिन रुके रहोगे? क्योंकि अगर आपके पास नेटवर्क नहीं आ रहा है, सर्विस नहीं आ रही, तो अब ये जो इन्हें मर्ज करा है, अब ये जो इन्वेस्टमेंट लाएंगे उससे हो सकता है ये सर्विसेज और अच्छी करें और एक कॉम्पिटिटर बने। तो ये 3 कंपनी आपस में अब कंपीट करेंगे। हमको बीच में लग रहा था कि अब जियो आ गया, जियो ने पहले फ्री बोला, फिर पैसे बढ़ाए, फिर 6 पैसे और बढ़ा दिए 1 मिनट के, तो मतलब अब बिल्कुल मोनोपोली हो गई। लेकिन अब वोडाफोन आइडिया मिलके वापस से कंपटीशन क्रिएट कर सकता है अगर इसके पास इन्वेस्टमेंट आ जाए, जो कि लग रहा है कि बाहर की कंपनियों से ला सकता है। तो अब देखने वाली बात ये होगी आपस में तीनों कंपनी क्या चीजें देती हैं। कल को वोडाफोन आइडिया कुछ ऐसी चीजें दे दे कि जियो एयरटेल नहीं दे पा रहे हो, तो घूम फिर के ऑडियंस उसके पास भी जाएगी। अब 5G का जमाना आ रहा है, तो जियो के जितने टावर हैं वो 5G बाय डिफॉल्ट सपोर्टेड है, तो उन्हें जितनी लाइनें बिछाई है उनको कुछ नहीं करना है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सब कुछ उनका कंप्लीट है 5G के लिए। लेकिन वोडाफोन आइडिया बोलो और या एयरटेल बोलो, इनको अपना थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा 5G के हिसाब से। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि आगे जाके टेलीकॉम इंडस्ट्री में क्या होगा। लेकिन हाँ, ये बात ध्यान रखना, आज की तारीख में जितना डेटा हमको मिल रहा है जिस रुपए में, वो बहुत ही सस्ता है। आगे जाके डेटा के प्राइसेस इंक्रीज होंगे ही होंगे, क्योंकि हर कंपनी के पास लोन है, हर कंपनी को पैसा चुकाना है, एजीआर भरना है, और कंपनी के पास रेवेन्यू को आज की तारीख में मॉडल नहीं है। इसीलिए एयरटेल वाले भी बोल रहे थे 100 रुपए में 1 GB देंगे, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि इनने बोल दिया तो देंगे, तो इनको भी पता है हमने अगर बोला तो सारे लोग उठ के इन दोनों में शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये अपने लोग खराब नहीं करेंगे, जो भी होगा आपस में तीनों कंपनी बैलेंस करके ही करेंगी, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ही करेंगी। तो नीचे आप कमेंट में जरूर बताइए आप कौन से सिम यूज करते हैं, और आने वाले दिनों में आप क्या चाह रहे हैं कि डेटा का प्राइस इंक्रीज होगा तो क्या आप ब्रॉडबैंड पे शिफ्ट करेंगे? क्योंकि जियो फाइबर जो है वो 30 दिन फ्री ले आया है। तो जियो फाइबर लॉन्च होते समय तो बताया गया था कि बहुत बड़ी चीज है, लेकिन बाद में बिल्कुल फुस्सी बम निकला। अब वापस से उसमें धीरे धीरे बारूद भरी जा रही है, उसका प्रमोशन किया जा रहा है। तो अब देखते हैं आगे जाके जब ये लोग 1 GB डेटा इतना महंगा देंगे, वहां पे जियो फाइबर या जो ब्रॉडबैंड कनेक्शन है वो वापस बाजी मार सकते हैं, क्योंकि ब्रॉडबैंड कनेक्शन में इनको स्पेक्ट्रम का पैसा नहीं देना है, तो आपको ज्यादा स्पीड कम पैसे में ये लोग दे पाएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए आपके सारे दोस्तों के साथ जो वोडाफोन आइडिया यूज करते हैं, ताकि उनको पता चले। कल को कोई आके बोले कि भाई वीआई की सिम दे दो, तो उनको यही नहीं पता होगा कि भाई वीआई कौन सी कंपनी आ गई। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।